दोज कैंडिडेट जिन्होंने अपना MBA किया Tier 2 कॉलेजेस से और अब CFA करने की सोच रहे हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये वीडियो आपको ही ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। जो Tier 1 कॉलेज के कैंडिडेट्स थे, मोर और लेस उनका करियर सॉर्टेड है। थोड़ा बहुत डोमेन शिफ्ट होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें सिंक्रनाइज होंगी उनके करियर में, एंड दे आर वेरी मच सॉर्टेड। अभी भी सॉर्टेड ही हैं, वो बस बेटर से बेस्ट में जाने की कोशिश हो रही है। आपके केस में मुझे लगता है यू आर द वन who really need support, who really need guidance, who really need mentorship at this point of time. आपको लग रहा है that this person is a solid candidate and this person should be hired for a particular job. क्या आपके CV में वैसा सिग्नलिंग इफेक्ट आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? हेलो CFA कैंडिडेट्स, हमने आज से 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया CFA वर्सेस MBA के ऊपर, या फिर और अगर बेहतर तरीके से बोलूं तो हमने उसमें डिस्कशन किया था कि कैसे एक कैंडिडेट अपने करियर में बेस्ट डिसीजंस ले सकता है और CFA और MBA को एक साथ प्लान कर सकता है एंड प्रोबेबली देन गेट इनटू द फाइनेस्ट जॉब्स दैट आर पॉसिबल, गेट इनटू द बेस्ट डोमेन्स दैट आर पॉसिबल, ऑप्टिमाइज एंड मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पैकेज दैट अ कैंडिडेट कैन गेट। इन कंटिन्यूएशन टू दैट वीडियो हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई जिसमें कैंडिडेट्स ने हमसे स्पेसिफिकली पूछा कि एक बात बताओ, मैं MBA फाइनेंस ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब बताओ मुझे CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस हिसाब से करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय ऑर्डर एंड मोर स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट द सेम। मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, यहाँ ऊपर नीचे कहीं एडिटर साहब को बोल के वो भी डलवा देंगे आपके लिए, ठीक है ना। आइए अब मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ CFA आफ्टर MBA फाइनेंस के बारे में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप CFA करने की सोच रहे हैं इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA फाइनेंस, तो रिगार्डलेस ऑफ व्हिचसोएवर कॉलेज यू आर इन, एक बात तो पक्की है, आप फाइनेंस के करियर को लेके बहुत कमिटेड हो, एंड कमिटेड होना इज ऑलवेज द वेरी फर्स्ट स्टेप। इफ यू आर कमिटेड टूवर्ड्स अ मैसिव करियर, आई थिंक यू हैव मेड द राइट चॉइस। CFA श्योरली should help you get into your dream role. Now, if you have already done your MBA finance, तो मैं ये assume करके चलूँगा कि आप एक working professional हैं, your long term plan is to pursue some academic program along with your job, ठीक है ना। अब अगर आप एक MBA प्रोफेशनल हैं तो आप इन 2 कैटेगरीज में से एक में बिलोंग कर रहे होंगे। कैटेगरी नंबर 1, you have done your MBA from top tier colleges like IIM, ISB, FMS, these colleges, maybe top 10, top 20, at max top 30 colleges of this country या globally। तो अगर आप top tier colleges के MBA हैं तो कैटेगरी नंबर 1। अगर आप top 30 के बाहर या फिर top tier colleges के बाहर आपने MBA किए तो मैं आपके बारे में डिस्कशन करूंगा कैटेगरी 2 में। लेट मी स्टार्ट विथ कैटेगरी 1 फर्स्ट। लुक, इट्स लाइक दिस, अगर आप एक top tier MBA कॉलेज के पास आउट हैं तो I would like to believe that you already are in a top shot job. That might not be your dream job, but you still are doing really well in your life. You are living the dream of many, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पैकेज वाइज भी शायद मोर और लेस सॉर्टेड हो गया। मे बी यू वॉन्ट टू रीच द नंबर X, अभी के लिए उससे 5-10% कम पे हो गए, फर्क नहीं पड़ता, बट 2 चीज़ें होनी चाहिए मुझे लगता है। A, I think you are in a good job. B, you are having a decent package. तो आपका CFA करने का मोटिवेशन जॉब लेना या एक अच्छा पैकेज लेना नहीं है। मुझे ये लगता है कि जनरली इस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करेंगे वो CFA सिर्फ और सिर्फ अपने रोल चेंज की वजह से करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी जिस रोल में है वो शायद कम टेक्निकल है, अगर वो CFA जैसा डेजिग्नेशन, CFA की रिक्वायरमेंट, CFA की अच्छी नॉलेज, CFA में दिया गया अच्छा स्किल सेट अपग्रेडेशन कर लें तो वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस से मुझे लगता है कैंडिडेट्स आए होंगे। सर ये थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं ये बताओ। ये थॉट प्रोसेस 100% करेक्ट है। आई हैव सीन मल्टीपल कैंडिडेट्स, I've interacted, I've worked with multiple candidates who are ex-IIM folks doing very good job, कोई मास्टर कार्ड में है, कोई अमेजन में है, बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और साथ में CFA परस्यू कर रहे हैं बिकॉज देयर कोर इंटरेस्ट लाइज इन देम गेटिंग इनटू अ हेज फंड और देम स्टार्टिंग देयर ओन फंड्स, देम गेटिंग बिग इन स्टॉक मार्केट या फिर इसी टाइप का कुछ काम करना चाह रहे हैं और वो अब CFA करने की सोच रहे हैं। लुक, इट्स फॉर श्योर दैट यू हैव अ क्वेश्चन। आपको कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है।
आप CFA करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको CFA करना चाहिए टू गेन टेक्निकल एडवांसमेंट, टू हैव नॉलेज अपग्रेडेशन? हेल यस, बट आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप इस कोर्स को प्योरली नॉलेज के लिए परस्यू करें। थिंक ऑफ इट लाइक योर की इनटू कोर फाइनेंस। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे नॉलेज बेहतर करनी है। ये जल्दीबाजी में मत रहो कि 6 महीने में एग्जाम दे देते हैं, 9 महीने में एग्जाम दे देते हैं, दिस एंड दैट, बिकॉज आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में अच्छे पैकेजेस वैसे ही अर्न कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक ऑफ जस्ट वन थिंग, बीइंग बेटर, बीइंग मोर शार्प इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस एक्यूमेंट, एंड CFA वुड डेफिनेटली बी अ बिग हेल्प इन दैट। अब चलते हैं कैटेगरी 2 की तरफ, मीनिंग दोज कैंडिडेट जिन्होंने अपना MBA किया Tier 2 कॉलेजेस से और अब CFA करने की सोच रहे हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये वीडियो आपको ही ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। जो Tier 1 कॉलेज के कैंडिडेट्स थे, मोर और लेस उनका करियर सॉर्टेड है। थोड़ा बहुत डोमेन शिफ्ट होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें सिंक्रनाइज होंगी उनके करियर में, एंड दे आर वेरी मच सॉर्टेड। अभी भी सॉर्टेड ही हैं, वो बस बेटर से बेस्ट में जाने की कोशिश हो रही है। आपके केस में मुझे लगता है यू आर द वन who really need support, who really need guidance, who really need mentorship at this point of time। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिस्कशन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप Tier 2 कॉलेज से MBA करने के बाद फाइनेंस में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो यू डेस्परेटली नीड टू डू अ बिग प्रोग्राम लाइक अ CFA। ठीक है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? दोस्त, बात बहुत सिंपल है। कंपटीशन है हद से ज़्यादा टाइट। आपका कंपटीशन हो रहा है फ्रेशली मिंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA के साथ, आपका कंपटीशन हो रहा है IIM के बच्चों के साथ, आपका कंपटीशन हो रहा है इवन टॉप अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस लाइक SRCC हिंदू हंसराज के साथ। अब आप अगर एक Tier 2 MBA से आए हो, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है अगर आपको फाइनेंस में प्लेसमेंट मिली भी होगी आपके कॉलेज से, तो वो नाम के लिए फाइनेंस की प्लेसमेंट हुई होगी, लेकिन आपको या तो किसी म्यूचुअल फंड में, या तो किसी बैंक में या किसी इसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस कम सेल्स का रोल या फाइनेंस कम रिलेशनशिप मैनेजमेंट का रोल दिया गया होगा, जिसमें टेक्निकल कैपेबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ फाइनेंस का बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। मोर और लेस आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान दे दें। सर ये काम बुरा है क्या? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ ये काम बुरा है। हो सकता है पैकेज भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छा कमा रहे हो, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप कोर फाइनेंस जॉब में जाना चाहते हैं और अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें और कोर फाइनेंस जॉब के बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का अंतर है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इफ यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, यू आर व्यूइंग इट बिकॉज यू वांट टू मेक दैट चेंज इन योर लाइफ। कंपटीशन इतना टाइट है कि आपके CV का एक जॉब में, अगर आप एक रिलेवेंट ओपनिंग के लिए अप्लाई भी करेंगे, तो एक जॉब में एक CV पिक होने का ही चांस बहुत कम है। तो करना क्या पड़ेगा? आपको अपने CV में सिग्नलिंग इफेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। सर सिग्नलिंग इफेक्ट क्या होता है? बात बहुत सिंपल है दोस्त। अगर मैं आपको कोई CV दिखाऊं जिसमें अचानक आप पढ़ रहे हो तो लिखा हुआ है कि बंदा हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, इंडिया के लिए क्रिकेट खेला हुआ है और कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, तो आप इस पर्सन से अभी तक के मिले भी नहीं हैं, पर फिर भी आपके माइंड में एक सिग्नल, एक इमेज क्रिएट हो रही है। आपको लग रहा है दैट दिस पर्सन इज अ सॉलिड कैंडिडेट एंड दिस पर्सन शुड बी हायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। क्या आपके CV में वैसा सिग्नलिंग इफेक्ट आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? सिग्नलिंग इफेक्ट लाना पड़ेगा। सर इज माई करियर डूम्ड? क्या इसके आगे कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल इज नॉट लॉस्ट। यस, मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब बताओ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है दोस्त। अपने CV पर आप भी सिग्नलिंग इफेक्ट जनरेट करो। ये इफेक्ट जनरेट कैसे होगा? सॉलिड बिग टाइम सर्टिफिकेशन से। एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CFA, FRM, समथिंग ऑन दीज लाइन्स। बट एक बात सुनना, आप एक फुल टाइम जॉब में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा प्रोग्राम कर पाओगे? मेरे ख्याल से नहीं। CA रिक्वायर्स यू टू बी इन्वॉल्व इन एकेडमिक्स ऑन अ फुल टाइम बेसिस फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years। तो मेरे ख्याल से CA इज आउट ऑफ कंटेंशन। ऑल्सो CA इज अ प्रोग्राम विच इज मोर अकाउंटिंग फोकस्ड, तो फाइनेंस फोकस कम है उसमें, बट फिर भी कोर्स बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास समय होता तो मैं ज़रूर सजेस्ट करता कि आप CA भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, अगर FRM की बात करें तो FRM is a program which you can definitely pursue with your job, but it makes sense to pursue FRM only if you are inclined towards a career in risk। अगर आप रिस्क प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तब FRM करना सेंसिबल होगा। अगर आप एक मोर जनरल प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानने,
अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग परस्यू कर सके, तो मेरे ख्याल से CFA एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही में ये जॉब के साथ किया भी जा सकता है। दिस इज डेफिनेटली अ कोर्स विच कैन बी परस्यूड विद अ फुल टाइम जॉब। इस वजह से आउट ऑफ द बिग ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, मेरे ख्याल से द मोस्ट वाइबल ऑप्शन इज CFA। नाउ आई विल नॉट जस्ट सजेस्ट टू यू कि आप इस प्रोग्राम को करें, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी फिल करें आफ्टर योर MBA फाइनेंस। ऐसा है, अगर आप MBA फाइनेंस करके निकले और लेट्स से 4-5 साल रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब कर चुके हो एक म्यूचुअल फंड में या एक इंश्योरेंस कंपनी में, तो ट्रस्ट मी उसके बाद आप CFA करते भी हैं ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा एक जॉब शिफ्ट करते हुए। बिकॉज वॉट वुड हैव हैपेंड इज दैट आपको आफ्टर योर MBA एक सर्टेन पैकेज मिला होगा, लेट्स से 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख के पैकेज से आप अगले 5 साल जॉब करते हैं और लेट्स से 20 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। अब 20 लाख पैकेज पे अगर आप एक CFA की तरफ मूव करने की सोचते भी हो, तो व्हाट डू यू थिंक, आप CFA के 1, 2 या 3 लेवल क्वालिफाई करने के बाद अगला जंप ले पाओगे 20 लाख से? प्रोबेबली नो। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज सोच के देखो ना, अब आप जा रहे हो कोर फाइनेंस की वैल्यूएशन जॉब में, अब आप जा रहे हो कोर फाइनेंस की फाइनेंशियल मॉडलिंग की जॉब में, आपको क्या उसका डोमेन एक्सपीरियंस है? द आंसर इज नो। नाउ इवन दो यू डू नॉट हैव द डोमेन एक्सपीरियंस, बट यू वुड वांट कि आपको पुराने पैकेज से कुछ हाइक मिल जाए, बट द एम्प्लॉयर विल बी लाइक कि यार मुझे सेम पैकेज देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मच लोअर पैकेज पे एक ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है जिसके 2 लेवल CFA का क्वालिफाइड है। Why would he prefer to hire you rather than not hiring a fresh undergraduate guy who has probably cleared 2 levels of CFA? वो उसे 8 से 10 लाख रुपए के पैकेज में, 7 लाख रुपए के पैकेज में मिल जाएगा। आपका करेंट पैकेज 20 लाख है, आप कैसे शिफ्ट करोगे? नाउ लेट्स से केस, इसी केस में इसी स्टोरी को, इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा नहीं भाई, हमें तो कोर फाइनेंस की जॉब में जाना है, पैसा उतना बड़ा मैटर नहीं है, हम पे कट भी ले लेंगे। ट्रस्ट मी, कंपनीज डू नॉट प्रेफर टू हायर पीपल विद अ पे कट। उन्हें लगता है कि एम्प्लॉय कुछ टाइम में डिसग्रंटल्ड हो जाएगा। ये अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट होके बोल रहा है कि हाँ मैं तो काम सीखना चाहता हूँ, मुझे कोर फाइनेंस में आना है, मैं पे कट भी ले लूँगा। 6 महीने बीतेंगे, इसे रियलिटी हिट करेगी और उसके बाद इसे लगेगा नहीं यार ये तो गलत डिसीजन हो गया, ये बंदा हमारी कंपनी छोड़ के चला जाएगा। तो कंपनी विल ऑलवेज प्रेफर टू हायर अ यंगर गाय हु हैज़ मच मोर नंबर ऑफ ईयर्स अहेड ऑफ हिम। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने Tier 2 MBA कर लिया है तो ASAP जितनी जल्दी हो सके आप CFA का प्रोग्राम ज़रूर परस्यू करें। नाउ हैविंग सेड ऑल दिस, यू माइट जस्ट स्टार्ट टू डाउट मी। आपको लग सकता है कि सर आप ना फोमो डेवलप कर रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप हमें डरा रहे हो कि देखो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी अगर तुमने CFA नहीं किया तो ये तो। देखो ऐसा है, मेरे ख्याल से मैं इसी चैनल पे पिछले 1 साल से बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ। Go and find one single video and tell me, have I ever tried to do anything on these lines? The answer is no. I'll still not do it. बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आपको कोई डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा या फलाना ढिमकाना टेस्ट करना पड़ेगा, तो पेशेंट शुड आउट होता है। उनको लगता है काश कहीं अपने पैसे तो नहीं बना रहा है। हाँ कुछ लोग करते होंगे वैसा काम, बट सब डॉक्टर नहीं करते। अच्छा, इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए? आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं अपनी, आप जाइए मेरी बात को वेरीफाई करिए। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर, अगर आप कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप ऑलरेडी Tier 2 से MBA कर चुके हैं और आपको 1-2 साल हो गए, तो मैंने अभी तक जितनी बात बोली है शायद आपको सब कुछ सही लगी होगी। अगर ऐसा है तो जाओ कमेंट सेक्शन में यस लिखना। अगर आपको लगता है नहीं मैंने कुछ मिसगाइड किया, कुछ गलत बोला है, बी वोकल अबाउट इट। जाइए कमेंट सेक्शन में रिबटल लिखिए नहीं ऐसा नहीं होता। हम तो Tier 2 MBA करके निकले थे और आज हम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। कोर फाइनेंस, वैल्यूएशन और IB की जॉब में बहुत अच्छी चीज़ों या बहुत अच्छी कंपनी से बहुत अच्छा काम करें। आप जाके लिखिए, मैं अपोलोजाइज कर लूँगा अपनी बात के लिए, ठीक है ना। मुझे पर्सनली विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ऐसे कैंडिडेट को नहीं देखा जो Tier 2 MBA के बाद एक बहुत अच्छी जॉब डोमेन में पहुंच गया, बट वो केसेस बहुत कम रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल? यस। इज इट प्रोबेबल? प्रोबेबली नो। बात बहुत सिंपल है, हमें जाना है एक कॉग्निटिवली चैलेंजिंग जॉब, एक कोर टेक्निकल फाइनेंस जॉब की तरफ। अब वहाँ जाने के लिए एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यस। अच्छा चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक बात सच बताना, अगर आप कैटेगरी 2 में बिलोंग करते हैं, मीनिंग अगर आपने Tier 2 वाली MBA कर रखी है, मुझे सच बताना कि आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि फाइनेंस जॉब के नाम पर
हमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर में सेल्स या रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब मिली हुई है। कभी ऐसा नहीं लगता कि काश और अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, सीए, सीएफए, आईएएम्स वगैरह पहुंच गए होते, तो क्या पता हम भी बहुत अच्छी कोर फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या म्यूचुअल फंड्स में कोर एडवाइजरी की जॉब कर रहे होते। लगता तो होगा। ऐसा है, कभी कभी लाइफ सेकंड चांस देती है और कभी कभी खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। गो अहेड, बी बेटर, क्रिएट योर सेकंड चांस, डू CFA। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट फोमो इन यू, आई एम जस्ट बीइंग द बेस्ट गाइड दैट आई कैन। ट्रस्ट मी, मैं अपने छोटे भाई, बेटे, सिबलिंग्स सबको यही एडवाइस देता कि अगर कोर फाइनेंस में आगे बढ़ना है और CV उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो CV स्ट्रॉन्ग करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ ध्यान देना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग योर CV स्ट्रॉन्ग। वो CV स्ट्रॉन्ग करने के परसुएट में, उस डिग्री डेजिग्नेशन को लेने की कोशिश में आपके अंदर जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज जनरेट होती हैं वो ह्यूमंगस हैं। CFA में जो लर्निंग आती है कैंडिडेट के पास, वो दैट इज जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास। इस वजह से इट्स नॉट जस्ट अ मार्क ऑन योर CV, इट्स अ मार्क ऑन योर होल career, it's a mark on your personality, on your profile. That's it at my end, nothing more to add. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना किन टॉपिक्स पर आप मुझसे डिस्कशन चाहते हैं। We'll come back and try to create videos on the same topic, do more discussions on the same. Thanks a lot, take care, and as I always say, may God be by your side.